हम अक्सर अपने बड़ों से ये बात सुनते हैं कि यार ये काम नहीं करो, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। लेकिन अक्सर यही इसी पॉइंट पे ना झगड़े आते हैं कि हम जो नई आने वाली जो नस्ल होती है, नौजवान होते हैं, वो बोलते हैं क्यों ये हमारे जो है वो कल्चर का या हमारे जो है मिजाजों का हिस्सा नहीं है। कल्चर में सिर्फ आपके आदाब नहीं होते, कल्चर में जो है घर बनाने के अंदाज भी होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो घर बनाने के अंदाज हैं वो यूके में वैसे नहीं है, उनके अंदाज अलग है, वो उनके कल्चर का हिस्सा है। तो हम ये इसी बात पे हमारा अक्सर जो है वो नौजवान नस्ल का अपने बुजुर्गों से कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या वजह है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ अपनी कहानी के थ्रू कि कल्चर्स पहले बनते कैसे हैं। जब तक हमें कल्चर कैसे बनते हैं वो समझ में नहीं आएगा, हम इस बात को कम्युनिकेट करना हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम ये बात क्यों नहीं कर सकते। तो लेट्स डाइव इन कि हम कल्चर कैसे बनता है। बट बिफोर दैट मेरा इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज हुmayun, your favorite storyteller on YouTube, and I welcome you all back to my channel and to my show, The Story with a Moral, where I try to share a story which has a moral. So without any further ado, let's get into the story. तो एक दफा का जिक्र है कि एक साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं यार मुझे जानना है कि कल्चर मैं कैसे बनाऊं कि ये बनानास जो है ना वो मंकी ना खाए। तो उन्होंने ये किया, एक केज बनाया। उस केज को इस तरह डिजाइन किया कि इस केज के अंदर जो है उन्होंने छत पे बनाना रख दिए और बनाना तक पहुंचने के लिए उन्होंने सीढ़ी लगा दी। सही है। उसके बाद कुछ बंदर उन्होंने इकट्ठा किए और उनमें से 4 बंदरों को, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 8 बंदर इकट्ठे किए थे, तो 8 में से उन्होंने 4 बंदरों को उस केज के अंदर बंद कर दिया और 4 को अलग रखा जिनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर उन बंदरों को उधर रखा। जब थोड़ी देर बाद बंदरों को भूख लगी तो उन्होंने ऊपर केले देखे। तो जाहिर सी बात है बंदर को तो सबसे ज्यादा पसंद है केले, है ना। तो एक बंदर चढ़ के गया केले खाने कि भाई मैं एक मिनट यार केले खा के आता हूँ। जरा केले खाने फौरन चढ़ा। जैसे ही चढ़ा, केले को पकड़ने वाला था, उसने वहां से नोजल गन से उसने ठंडा ठार पानी ना सिर्फ उस बंदर को मारा जो केले लेने गया था, बल्कि उन 3 बंदरों को नीचे को और मारा जो है वो नीचे बैठ के उसको देख रहे थे कि वो केले कब लाता है। जाहिर सी बात है जब भूख लग रही है और साथ में तुम ठंडा ठार पानी उस पर मार दोगे किसी पे, तो उसको तकलीफ तो होगी ना, दर्द तो होगा। तो ये हुआ। उस थोड़ी देर बाद दूसरा बंदर चढ़ने गया यार कि भाई मैं लाता हूँ। अब वो गया, उसके साथ भी यही। तीसरा गया, उसके साथ भी यही। अब जब चौथा गया जाने लगा ना, तो बकिया 3 बंदरों ने उसकी लगाई इज्तिमाई कि भाई मत जाओ, नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ वरना हमें भी कहते हैं ना वो तकलीफ सहनी पड़ेगी, नहीं जाओ। जब 4 बंदर नहीं जा रहे, तब उसने क्या किया, एक बंदर को निकाला और एक ताजा बंदर जिसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसको डाल दिया। अब जब वो बंदर चढ़ा जाने के लिए तो क्या हुआ, इज्तिमाई। उस बंदर की बकिया तीनों ने इज्तिमाई लगाई। अब उनको तो पता है कि भाई क्यों नहीं जा रहा, सही है। लेकिन उस बंदर को तो पता ही नहीं, जो बंदर नया उसको पता ही नहीं कि भाई मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं, क्यों मार रहे हैं मुझे जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहा। ऐसा करते करते उस केज में सारे वो बंदर आ गए जिनको पता ही नहीं है कि कहते हैं जब केले को हाथ लगाने जाएंगे तो नोजल स्प्रे से फायर होगा। जब वो बंदर को पता ही नहीं है वो जाने लगते हैं, तो जो है वो बकिया 3 बंदर उसकी इस्तेमाल लगाते हैं, उसको मारते हैं कि भाई तुम ऊपर नहीं जाओ, जहाँ जाना है हमारे ऊपर नहीं जाओ बस। तो इस तरह उस केज के अंदर एक कल्चर डेवलप हो गया कि भाई तुम लोग ऊपर जाके हमने केले नहीं खाने, लेकिन क्यों नहीं खाने उसका पता नहीं। सिर्फ उन 4 बंदरों को मालूम है कि भाई अगर हम केले खाने जाएंगे तो क्या होगा, बाकी दूसरों को नहीं पता। अब वो तो जानवर हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है। हम तो अपनी सोचें, जो हमको सोच होती है या हमारे दिमाग में कोई बात होती है, हम कर सकते हैं, कह सकते हैं, सामने वाले को उस बात पे आमादा कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि अक्सर जो है वो कल्चर के नाम पे कि हमारे कल्चर का ये हिस्सा नहीं है, हम जो है अक्सर लोगों को रोक देते हैं। और जब वो नौजवान पूछता है कि क्यों, तो उस पर हम जवाब नहीं देते।
और कहते हैं कि हमारे ये कल्चर कैसा है। तो बस यही इस कहानी का मोरल है कि यार मना करने की वजह है ना, वो बताना लाजमी है, क्योंकि जब तक कोई काम ना करने की वजह समझ में नहीं आएगी तब तक इंसान के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बात चलती रहेगी, यार किस वजह से मुझको रोका, मैं करके देखता हूँ तो पता चलेगा कि भाई क्यों रोका था, है ना। तो एक्सपीरियंस करने से पहले अगर आप अपने एक्सपीरियंस समझा दें या बता दें या शेयर कर दें तो दैट वुड बी मच बेटर। सो दैट्स इट, दैट्स माय स्टोरी टुडे। तो अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और कम्युनिकेट। याद रखना कि कम्युनिकेशन इज द की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह मेरा, आपका और हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। साइन साहब।